यह कथा उस समय की है जब माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर विराजमान थे। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से एक अद्वितीय आग्रह किया। स्वामी, मेरा मन एक भव्य स्वर्णमयी लंका में रहने का कर रहा है, जहाँ दिव्यता और वैभव दोनों ही हो। आप मेरे लिए एक ऐसा कोई स्थान बना सकते हैं क्या? शिव जी ने मुस्कुराए। उन्होंने योग शक्ति और तपबल से तुरंत एक दिव्य सोने की लंका रच दी, समुद्र के बीचों बीच। वह लंका अत्यंत सुंदर, विशाल और चमत्कारी थी। उसके महल, खंभे, द्वार सभी शुद्ध सोने से बने थे। उसे बनाने में विश्वकर्मा का सहयोग लिया गया, जो देवताओं के शिल्पी थे। शिव और पार्वती ने वहीं पुनः विवाह किया और उस स्वर्ण लंका में उनका भव्य वैवाहिक पूजन हुआ। देवी देवताओं ने आकर आशीर्वाद दिए, गंधर्वों ने गीत गाए और अप्सराओं ने नृत्य किया। लंका उस दिन वैकुंठ जैसी लग रही थी। जब विवाह पूजन संपन्न हुआ तो शिव जी ने कहा, अब जब पूजन हो गया है तो हमें योग्य ब्राह्मण को दक्षिणा देने चाहिए, तभी यह यज्ञ पूर्ण माना जाएगा। उसी समय वहां रावण पहुंचा, जो राक्षसों का राजा था। भगवान शिव का वो महान भक्त था। उसने वर्षों तक शिव की तपस्या की थी और अब वह उनकी कृपा से अमृत जैसे वरदान पाने यहाँ आया हुआ था। जब शिव जी ने पूछा, हे रावण, क्या तुम इस पूजन में ब्राह्मण की भूमिका निभाकर दक्षिणा लेना चाहोगे? रावण ने झुककर उत्तर दिया, प्रभु, मैं स्वयं को धन्य मानूंगा यदि मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होगा। पूजन के बाद शिव जी ने रावण से कहा, ब्राह्मण को दक्षिणा देना आवश्यक है, तुम जो चाहो मांगो। रावण की दृष्टि उस स्वर्ण लंका पर पड़ी, जो समुद्र के बीच बनी थी और स्वर्ग से भी सुंदर थी। वह बोला, भगवान, यदि दक्षिणा देना ही है तो मुझे यह लंका ही दे दीजिए, यही मेरी दक्षिणा होगी। माता पार्वती आश्चर्य में पड़ गईं। यह तो उनका सुंदर महल था। वे वहां वास करना चाहती थीं, लेकिन शिव जी ने बिना विचारे ही रावण को वचन दे दिया था। माता पार्वती बोली, प्रभु, यह तो हमारे विवाह का स्थल है, इसे यूं ही किसी को देना क्या उचित है? शिव जी गंभीर स्वर में बोले, जो भी ब्राह्मण यज्ञ कराए उसे दक्षिणा देना धर्म है, और वचन दिया गया है तो निभाना भी धर्म है। इस प्रकार शिव जी ने अपनी रची हुई सोने की लंका रावण को दान में दे दी। रावण ने श्रद्धा से उसे स्वीकार किया और वहीं जाकर रहने लगा। वहीं से लंका पर रावण का राज आरंभ हुआ। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर